बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में दो नामचीन व्यक्ति हुए। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें भी काफ़ी तेज, काफ़ी विद्वान समझा जाता था। और दूसरे उन्हीं के बगल में, उनसे 4 किलोमीटर दूर रुइया बंगरा गांव में नटवर लाल हुए, जिसे इस देश की मीडिया, सिनेमा ने एक विलेन के रूप में पेश किया इस देश का। तो आज जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर आए थे उनका जन्म स्थान देखने के लिए, तो सोचे कि नटवर लाल के बारे में भी कुछ बताते चले, कुछ दिखाते चले, उनके गांव भी हो लें। तो उसी वजह से रुइया बंगरा गांव में आए हैं। जो उनका घर है वह आज एक खंडहर बन चुका है, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। और यह जो खंडहर है, यह बताता है कि इनके कहानी जो है वह कितनी सच्ची है। दरअसल इस देश के मीडिया, सिनेमा कहिए, खास करके हिंदी सिनेमा में यह एक चलन था कि हिंदुओं को एक विलेन के रूप में पेश करो। किसी विलेन को दिखाना हो तो उसके लिए एक हिंदू चेहरा चाहिए, और उसी चेहरा के रूप में नटवर लाल को पेश किया गया। नटवर लाल के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े ठग थे। संसद भवन बेच दिए, ताजमहल बेच दिए, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा सब बेच दिए। अरे सब बेच दिए तो सब बेचने के लिए कोई खरीदार भी होना चाहिए। खरीदार को किसी ने नहीं दिखाया कि संसद भवन किसने खरीदा, ताजमहल किसने खरीदा, वह पेपर कहाँ है जिस पेपर पर सब रजिस्ट्री हुआ। कहीं कुछ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबने यह बता दिया कि संसद भवन, ताजमहल और हवाई अड्डा और दिल्ली स्टेशन सबको नटवर लाल ने बेच दिया। यह कहीं से कुछ नहीं है। कहा जाता है गांव में कि थोड़ा किए कबीर और ज़्यादा किए गांव के लोग, वही है। नटवर लाल दरअसल एक छोटे मोटे ठग कहिए, जो कि कुछ पैसा दूसरों से ठगा करते थे। दूसरे के प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बताकर बड़े बिजनेसमैन से कुछ ठग लेते थे। कुछ समाज सेवा के नाम पर दूसरे से कुछ ठग लेते थे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, आप इतना पैसा दीजिए। ऐसे ठग आज के डेट में हर गली में, हर मोहल्ले में भरा पड़ा है। कोई भी सरकारी अधिकारी को अगर ठीक से जांच किया जाए तो उनके यहाँ करोड़ों अरबों की संपत्ति निकल जाती है, जो कि ठगा हुआ संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, घूस का संपत्ति है। और तो और आजकल के जो ठग हैं, नटवर लाल का घर देखिए जो खंडहर है, और आजकल के जो ठग हैं उनका एक एक घर 500-500 करोड़ का होता है। और आप लोग को पता है कि एक ऐसे ही घर पर आज ही कोर्ट से फैसला आने वाला है कि उस घर को, अवैध को, किस तरीके से खरीदा गया है। तो इस तरह से हमारे समाज में हर जगह इस तरह के ठग पड़े हुए हैं। नटवर लाल के बारे में कहा जाता था कि वो दूसरे का सिग्नेचर, दूसरे का साइन का आसानी से कॉपी करते थे। ऐसा दूसरे का साइन कॉपी करने वाले लोग आज के डेट में हर जगह भरे पड़े हैं। हर बैंक में 2-4 ऐसा केस मिल जाएगा जो दूसरे के साइन पर अवैध साइन करके पैसा निकाल लिया हो। हर कलेक्ट्रेट में ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे के संपत्ति को बेच देते हैं अपना बताकर। तो नटवर लाल को बेवजह बदनाम किया गया, एक विलेन के रूप में पेश किया गया। इसका ज़्यादातर श्रेय हिंदी सिनेमा को है, जिसको कि हमेशा विलेन के रूप में एक हिंदू चाहिए, एक हिंदू चेहरा चाहिए, और उसी के रूप में नटवर लाल को पेश किया गया। ये घर से भाग गए थे, शुरू में अपने पिताजी से विवाद होने की वजह से अपना घर छोड़कर चले गए थे। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में कोई बच्चा तो भाग जाना स्वाभाविक सा बात है। और वो अपना जीवन जीने के लिए छोटा मोटा ठगी कर लिया करते थे। और ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि अगर इनके सारे सज़ा को जोड़ दिया जाए तो 111 साल का सज़ा होगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठगी का 420 में 111 साल का सज़ा नहीं होता है। और एक 420 कीजिए या 10 420 कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का सज़ा है। लेकिन नटवर लाल के हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, और उनको एक देश का सबसे बड़ा विलेन बताया गया है। क्या था, अडानी को ठग लिए, अंबानी को ठग लिए, टाटा को ठग लिए, किसी को नहीं ठगे। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये एक छोटे मोटे ठग थे जिनको कि एक बहुत बड़ा विलेन बनाकर पेश किया गया है। यही है हमारे देश का हिंदी सिनेमा, जो कि किसी को कुछ भी बता देगा, और हम आम आदमी उसी कहानी को, उसी किस्सा को सुनते रहते हैं, और उसको एक आदमी दूसरे आदमी को बताते रहता है। यही है यहाँ का मीडिया का और सिनेमा का चाल चरित्र। बाकी ठग और अपराधी तो भरे पड़े हैं। इसी तरह 500 करोड़ की संपत्ति, एक घर बनाने का एक मामला कोर्ट में, जिस पर आज ही कुछ उस पर फैसला आने वाला है। तो ऐसे ठग और ऐसे 420 करने वाले लोग यहाँ भरे पड़े हैं समाज में। हर गली, हर मोहल्ले में, हर बड़े कुर्सी पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। बाकी आपकी क्या राय है नटवर लाल के बारे में, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।